वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे एहसास, एक ऐसे जज्बे की गहराई में उतरेंगे जिसे दुनिया की हर जबान में गाया गया है, लेकिन जिसका सबसे ऊंचा, सबसे पाक मकाम शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम बात करेंगे अल्लाह से मोहब्बत की। हमारे सामने शेख हाजिम नाइफ अबू गजाला की एक किताब इस्लाम और अल्लाह से मोहब्बत के कुछ अहम हिस्से हैं, और आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके जरिए मोहब्बत के मायने को परत दर परत समझने की कोशिश करना है। तो चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, सबसे बुनियादी सवाल, ये मोहब्बत है क्या? हम सब इसे महसूस करते हैं, पर क्या किताब इसे सिर्फ एक जज्बा मानती है या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किताब शुरू ही यहीं से करती है कि मोहब्बत सिर्फ दिल का एक हाल नहीं है। इसके मुताबिक जब अल्लाह अपने किसी बंदे को कोई खास इनाम या भलाई देना चाहता है तो उस इरादे को ही मोहब्बत कहा गया है। अच्छा। लेकिन जब हम इस लफ्ज़ की जड़ों में जाते हैं तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अरबी लफ्ज़ हुब के कई मतलब हैं। एक मतलब है किसी चीज़ का जोश से उबलना, जैसे हांडी में पानी उबलता है। वाह। और दूसरा मतलब है किसी चीज़ से चिमट जाना, उससे जुड़ा रहना। मतलब एक ऐसा दिल जो अपने महबूब के लिए जोश मार रहा हो और हर पर उसी से जुड़ा रहना चाहता हो, उसी की याद में डूबा रहे। ये तो शायरी जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी हकीकत है। बिल्कुल। और एक मिसाल तो और भी कमाल की है। पुराने ज़माने में हुब उस बड़े से घड़े को भी कहते थे जो पानी से इतना लबालब भरा हो कि उसमें एक कतरा और डालने की भी गुंजाइश ना हो। तो इसी तरह मोहब्बत करने वाले का दिल अपने महबूब की याद से इतना भर जाता है कि उसमें किसी और ख्याल के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये तो मोहब्बत की इंतहा लगती है कि दिल में और किसी चीज की जगह ही ना बचे। लेकिन क्या कोई इंसान हमेशा इसी हाल में रहता है, या इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई सफर तय करना पड़ता है? क्या किताब मोहब्बत के अलग अलग पड़ावों या दर्जों के बारे में भी कुछ बताती है? जी हाँ, और यही इस किताब की सबसे खास बातों में से एक है। इसमें मोहब्बत के 10 दर्जे बताए गए हैं। ये सफ़र सुबाका से शुरू होता है, मतलब दिल का किसी की तरफ बस एक हल्का सा झुकाव। अच्छा। फिर ये वुद में बदलता है, यानी चाहत और करीबी, और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। इसमें इश्क का भी जिक्र है, जिसका मतलब है हद से ज़्यादा मोहब्बत। लेकिन किताब ये साफ करती है कि ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें एक तरह की एक दीवानगी का पहलू है। जी बिल्कुल, एक दीवानगी का पहलू है जो अल्लाह की शान के लायक नहीं। तो फिर सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा? सबसे ऊंचा दर्जा है अत्तय्युम। इसका मतलब है गुलामी या दास्ता, यानी पूरी तरह से अपने महबूब का सेवक या दास बन जाना। एक मिनट यहाँ रुकते हैं। ये बात आज के ज़माने में जहाँ आज़ादी को सब कुछ माना जाता है, सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब किताब कह रही है कि मोहब्बत की सबसे ऊंची मंजिल किसी का दास बन जाना है। ये तो हमारी पूरी सोच को ही पलट देता है। इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत ज़रूरी नुक्ता है जो आपने उठाया है। यहाँ दास बनने का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान पाना है। इसका मतलब है अपनी मर्जी को अपने महबूब यानी अल्लाह की मर्जी में मिला देना। और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा है। आप जब किसी से बेपनाह मोहब्बत करते तो आपको उसकी खुशी में ही अपनी खुशी नजर आने लगती है। सही बात है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, यानी मेराज की रात का जिक्र, तो उन्हें अब्द यानी अल्लाह का बंदा या सेवक कहकर पुकारा गया। ये उनकी सबसे ऊंची शान थी। तो ये गुलामी असल में सबसे बड़ी आज़ादी है, दुनिया की हर दूसरी चीज़ की गुलामी से आज़ादी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मकाम है अल-खुल्ला। ये मोहब्बत से भी आगे की बात है। इसका मतलब है ऐसी गहरी और बेमिसाल दोस्ती कि दोस्त के दिल में अपने महबूब के सिवा किसी और के लिए कोई जगह ही ना बचे। अच्छा। और किताब के मुताबिक ये मकाम पूरी इंसानियत में सिर्फ 2 हस्तियों को मिला, हजरत इब्राहिम और हजरत मोहम्मद साहब को। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम में मोहब्बत का ये तसव्वुर दुनिया से जुड़ने पर जोर देता है। ये समझना दिलचस्प होगा कि किताब इस नजरिए को दूसरे मजहबों और फलसफों के सामने कैसे रखती है। जी, किताब इस पर भी बात करती है। देखिए, इस स्रोत के अनुसार ईसाई धर्म में मोहब्बत का रास्ता अक्सर इंसान को दुनिया से काट देता है और वो उसे एकांतवास या रहबानियत की तरफ ले जाता है। तो किताब का तर्क यह है कि वहाँ प्रेम का रास्ता इंसान को दुनियावी जिम्मेदारियों से अलग कर देता है। जी, इशारा उसी तरफ है। दूसरी तरफ किताब का तर्क है कि यहूदी धर्म में ईश्वर की जब्बार और बदला लेने वाली सिफत पर
اتنا زور دیا گیا ہے کہ بندے اور خدا کے بیچ محبت کا وہ رشتہ بننا مشکل ہو جاتا ہے جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہاں یہ صاف کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف اس کتاب کے نظریے کو سمجھ رہے ہیں۔ بالکل، کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ ایشور کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ رشتے کا نیچر طے کرتا ہے۔ کتاب کا کہنا ہے کہ اسلام میں اللہ کی رحمت اور محبت کا تصور اتنا وسیع ہے کہ وہ بندے کو اپنے رب کے قریب آنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور فلسفے کے بارے میں کیا؟ خاص طور پر یورپی درشن، جہاں ترک اور بدھی کو سب کچھ مانا جاتا ہے۔ جی، کتاب میں اسپینوزا کے عقلی محبت یعنی بودھک پریم کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو صرف دماغ اور ترک کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ آپ کائنات کے نظام کو سمجھتے ہیں اور اس کی عقل مندی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں دل کا وہ جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ محبت ادھوری ہے کیونکہ اس میں دل کا وہ روحانی رشتہ نہیں بن پاتا۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اسے صرف عقل کے دائرے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام دل اور دماغ دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ دل کے کنیکشن کی بات ہوئی تو صوفیوں کا ذکر تو آنا ہی تھا۔ انہیں تو اہل دل یعنی دل والے ہی کہا جاتا ہے۔ محبت کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ صوفیوں کے لیے تو محبت ہی دین کی اصل روح ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا برہمانڈ محبت کے اصول پر ہی چل رہا ہے۔ وہ ایک بڑی دلچسپ مثال دیتی ہیں۔ آج کا وگیان کہتا ہے کہ ایٹم کے اندر کڑوں کے بیچ اور آسمان میں ستاروں گرہوں کے بیچ ایک کشش، ایک اٹریکشن فورس ہے۔ ہاں، جو انہیں ایک دوسرے سے باندھے ہوئے۔ جی، صوفیوں کے نزدیک یہی کشش اصل میں حب یعنی محبت ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب صوفیوں کے لیے محبت کوئی انسانی جذبہ بھر نہیں بلکہ ایک کاسمک فورس ہے، جیسے گریوٹی جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ جی، بالکل یہی نظریہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اس محبت کی انتہا کیا ہے؟ اس کے لیے حضرت جنید بغدادی کے ایک قول کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں محبت یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنی صفات سے نکل کر اپنے محبوب کی صفات میں داخل ہو جائے، یعنی اپنی پہچان مٹا کر اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جانا۔ بالکل۔ ہم نے محبت کا مطلب سمجھا، اس کے درجے دیکھے اور الگ الگ نظریے بھی جانے۔ لیکن اب سب سے بنیادی سوال پر آتے ہیں۔ کتاب یہ دعویٰ کیوں کرتی ہے کہ سچی کامل محبت کا حقدار صرف اللہ ہی ہے؟ کسی انسان سے، کسی چیز سے ایسی محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے کتاب کچھ بہت ہی دلچسپ اور فطری دلیلیں دیتی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی جان سے، اپنے وجود سے۔ جی، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہر کوئی سلامت رہنا چاہتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے وجود سے محبت کرتا ہے تو اسے اس ہستی سے محبت کرنی چاہیے جس نے اسے یہ وجود دیا ہے، اور وہ ہستی صرف اللہ ہے۔ یہ تو بہت گہرا ترک ہے۔ مطلب اپنی ذات سے محبت اصل میں اپنے بنانے والے سے محبت کا پہلا قدم ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل احسان سے جڑی ہے۔ ہماری فطرت ہے کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جس کے احسانوں کو گنا بھی نہیں جا سکتا؟ ہماری سانسیں، ہماری صحت، ہمارا پریوار، سب کچھ۔ اور یہ سب اسی کی نعمتیں ہیں۔ تو سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ ہی ہے، اس لیے محبت کا سب سے زیادہ حقدار بھی وہی ہے۔ اور تیسری دلیل شاید سب سے خوبصورت ہے۔ جی، وہ خوبصورتی سے جڑی ہے۔ انسان جمال یعنی حسن اور خوبصورتی کا عاشق ہے۔ ہمیں خوبصورت منظر، ایک اچھی کلا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اس ہستی سے محبت کرنی چاہیے جو ہر خوبصورتی کا سروت ہے، ہر حسن کا بنانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تینوں دلیلیں، ہمارا وجود، ہم پر ہونے والے احسان اور ہماری خوبصورتی کی چاہت، سب ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں کہ سچی محبت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ جی، ٹھیک ہے، مان لیا کہ محبت کا حقدار اللہ ہے، لیکن یہ ایک طرفہ رشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی کیسے جانے کہ یہ محبت دو طرفہ ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی کچھ دلچسپ نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے چن لیتا ہے، اور اگر وہ اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیار کا مطلب آسانی اور آرام ہے، لیکن کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کی محبت کی ایک نشانی آزمائش ہے۔
इसका मतलब तो ये हुआ कि मुश्किलें और परेशानियां भी एक तरह का तोहफा हो सकती हैं। बिल्कुल। एक और निशानी ये है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे अपने सिवा हर चीज से बेपरवाह कर देता है और उसे उसके अपने ऐब, उसकी अपनी कमियां दिखाता है ताकि वो खुद को सुधार सके। और जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसका सबसे बड़ा फल या नतीजा क्या होता है? बंदे की मोहब्बत का सबसे बड़ा और मीठा फल है शौक, यानी अपने महबूब से मुलाकात की तड़प, उससे मिलने की बेताबी। इसके लिए किताब में हजरत इब्राहिम का एक बहुत ही असरदार वाकया बताया गया है। जब मौत का फरिश्ता उनकी रूह कब्ज करने आया तो हजरत इब्राहिम ने, जो अल्लाह के खलील थे, कहा, क्या तुमने कभी किसी दोस्त को अपने दोस्त को मारते देखा है? सवाल तो बहुत गहरा है। फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा और जवाब आया कि जाकर मेरे दोस्त से कहो, क्या तुमने कभी किसी दोस्त को अपने महबूब से मिलने को नापसंद करते देखा है? अच्छा। जब हजरत इब्राहिम ने ये सुना तो फौरन कहा, हाँ, अब मेरी रूह कब्ज कर लो। यह है शौक। मौत का डर मुलाकात की तड़प में बदल गया। सुभान अल्लाह। तो आज हमने मोहब्बत के एक लफ्ज़ से शुरू करके उसके माने, उसके दर्जों और उसकी हकीकत तक एक पूरे सफ़र को समझा। इस किताब के मुताबिक अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि ये कायनात की बुनियाद है, हमारी फितरत की आवाज़ है और ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा है। और जो बात यहाँ सबसे अलग और अहम है वो ये है कि इस्लाम में मोहब्बत को इबादत और फर्माबरदारी यानी आज्ञा पालन की वजह और बुनियाद बताया गया है। इबादत एक बोझ या मजबूरी नहीं, बल्कि प्यार का एक कुदरती इजहार है। सही बात है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी हर बात खुशी खुशी मानते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को जानने का रास्ता सिर्फ दिमाग और कानून की किताबों से नहीं, बल्कि सबसे पहले दिल से होकर गुजरता है। ये मोहब्बत ही है जो इल्म को हिकमत में और इबादत को आदत से निकालकर लज्जत में बदल देती है। जाते जाते एक सवाल, किताब कहती है कि अल्लाह से मोहब्बत का मतलब उन चीज़ों से मोहब्बत करना भी है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अगर कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपने काम को, अपने रिश्तों को इसी नज़रिए से देखे तो उसके लिए दुनिया और लोगों के साथ उसका बर्ताव कैसे बदल सकता है? ये एक सवाल है सोचने के लिए।